वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 23 दिसंबर 2021 और आज वीकली डेरिवेटिव एक्सपायरी है। तो उसके पहले मार्केट का व्यू देख लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मार्केट ये जो गैप डाउन खोला था इसको कवर कर दिया और मार्केट का कल का ट्रेडिंग जोन इसी जोन में रहा है। डेली चार्ट से कुछ बहुत ज्यादा इंडिकेशन नहीं है। जो वेव का प्रोग्रेशन मैंने एक बार आपको पहले सजेस्ट किया हुआ था, फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये शायद ये ए वेव का प्रोग्रेशन अभी चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी आवरली चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में या फिर 60 मिनट के चार्ट में कि एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसा ट्रेड हो सकता है। तो मैं इसको सबसे पहले कन्वर्ट करता हूँ आवरली चार्ट में, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट होगा 5 मिनट के चार्ट में। तो यहाँ आप देख सकते हो दिस इज अर्ली चार्ट और लगभग कल मार्केट ने क्लोज होते होते तो लास्ट के 1 घंटे में, जब मोस्टली मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूँ, इस लाइन के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया। यानी ये अपने ट्यूसडे के हाई के ऊपर ट्रेड हुआ और फॉर्म क्लोज दे चुका है। ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी के पहले थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई थी। तो अगर थोड़ी भी शॉर्ट कवरिंग है तो ये अच्छा इंडिकेशन था कि मार्केट शायद ऊपर की तरफ पिकअप कर ले। मैं एक बार 15 मिनट के कैंडल को बना देता हूँ एंड दैट 15 मिनट कैंडल इज हियर। और यहाँ जो पैटर्न आप देखोगे, आपको एक हल्का सा एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा जिसका ब्रेकआउट हुआ था और इसके बाद मार्केट अप मूव लेता हुआ चला गया था ऊपर की तरफ। दैट इज आई थिंक 16,970। पर मेरा मानना है कि मार्केट का जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो 16,940, इसके ऊपर ही मार्केट क्लियर था कि ये फर्म हो चुका है। अब यहां से हम लोग को देखना है अगला सिनारियो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो उस पॉसिबिलिटी पर बात करने के पहले मैं आपको एक बार 5 मिनट का भी चार्ट दिखा देता हूं। मैं एक कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न को फॉलो करने पर बिलीव नहीं करूंगा। आप इसको अगर गौर से देखो, दिस हियर, तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना, यू कैन से एक बार फिर से बना, एक बार फिर से बना और फिर से लगभग कुछ अटेम्प्ट यहाँ पे ऐसे बन रहे थे। तो मल्टीपल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, आप किसको कह सकते हो कि ये मल्टीपल शोल्डर्स बने हैं और ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वैली की लेंथ कम से कम इतनी तो हो ही सकती है। और यहां से अगर इस पॉइंट से मैं टारगेट को देखूं तो लगभग 17,130 से 17,170 तक के टारगेट बनते हैं। पर आज के लिए फिर से एक बुरी खबर है कि मार्केट फिर से गैप अप होने वाला है। तो ये जो गैप्स हम लोग फ्रिक्वेंटली बनते हुए देख रहे हैं, ये किसी के भी फेवर में नहीं होता। ना तो बुल्स एक्ट कर पाते हैं, ना तो बियर्स की तरफ से एक्ट हो पाएगा ढंग से। और आप अगर देखो तो इस पूरे वीक का गैप, ये था मंडे का गैप डाउन, ये अगर आप देखोगे तो ये ट्यूसडे का गैप अप, और फिर से अगर आप देखोगे तो ये वेडनेसडे। सो इट वाज ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और मार्केट ऐसे ही चला और आज फिर से गैप अप खुलेगा। सबसे अच्छा सीन तो ये होता कि मार्केट में कोई गैप अप नहीं होता। अगर मार्केट में गैप अप नहीं होता तो मुझे लगता है कि हमारे सामने ट्रेडिंग के ज्यादा बेहतर चांस होते, पर ऐसा लग नहीं रहा है। आज भी गैप अप हो सकता है। चलिए एसजीएक्स निफ्टी को थोड़ा सा मैं डिस्काउंट कर दूंगा कि ठीक है, गैप अप उतना लंबा नहीं भी होगा। तो लेट्स से कि 50 पॉइंट का गैप अप हो जाए तो फिर क्या सीन बनेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अज्यूमिंग कि 50 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, 50, 60, 70, मुझे नहीं मालूम है कि कितने पॉइंट का गैप अप होगा। तो अगला ट्रेडिंग मूव क्या है? सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ कर दे रहा हूँ, वो है ये जो मैंने आपको 17,170 का लेवल दिया था, वो इसके आसपास का है। हो सकता है 200 टच करे, हो सकता है 17,200 टच ना भी करे, पर उसके पहले मार्केट में एक ये वाला बॉटम एक्ट करने के चांस तो होंगे और इनफैक्ट यही एक ब्रेक पॉइंट है। अगर मार्केट लेट से जैसा एसजीएक्स निफ्टी मुझे अभी दिखा रहा है, तो लेट से कि
17,000, मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 17,020 के आसपास ओपन, 50-60 पॉइंट अगर मैं ले भी लूँ तो मार्केट यहाँ से एक फ्लैट ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए। तो क्या गैप अप के बाद मार्केट तुरंत ऊपर की ओर चला जाएगा? आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, वैसे भी 50-50 चांस है, शॉर्ट कवरिंग के चांसेस क्यों नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज का पैटर्न अगर गैप अप होने के बाद भी मार्केट गैप अप को सस्टेन कर ले तो इस शेप में रैली के चांस है, यानी कुछ अप फिर थोड़ा सा फिर डाउन मूव, लेकिन ये इस वाले लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए और फिर मार्केट शूट अप कर जाना चाहिए। ये तब होगा जब शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आएगी। अब ये शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं आएगी ये तो टाइम की बात हो गई, आई तो ठीक। दूसरा पिक्चर ये है कि इतना ऊपर खुल जाए कि फिर शायद वहां पर लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दे कि मार्केट हो सकता है इस वाले रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, जो लगभग 17,100 का है, 17,100। इन दैट केस हमारे पास जो सीन होंगे वो इससे अलग हो जाएंगे। तो हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मूव पॉसिबल होगा मार्केट में, बट लेट्स से कि अगर हो ही जाए तो क्या करना चाहिए। आप मार्केट को ऊपर आने दीजिए कम से कम इस 17,100 के लेवल पर। आइदर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होगी तो 100 पॉइंट तुरंत निकलेगा, और अगर नहीं होगी तो यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडल फॉर्म होने चाहिए। देखिए, when I'm saying 17,100, I'm talking about 150 point up and then it is going to happen. और अगर ये 17,050 के जोन पर ओपन होता है तो आपको कम से कम एक रेड कैंडल का वेट कर लेना चाहिए, कम से कम ऐसा बना हुआ हो। इट शुड बी लाइक दिस, और ऐसा अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है दैट टू बी ऑन 15 मिनट चार्ट, तो फिर हो सकता है कि आपके लिए पॉसिबिलिटी हो कि आप इधर सेल करो, इधर स्टॉप लॉस लगा दो एंड देन आप ट्रेड ले लें। पर अगेन ये बहुत बड़ा स्पेकुलेशन हो जाएगा। डाउन साइड में कि मान लीजिए मार्केट जितना फ्लैट खुलेगा उतना मार्केट के लिए बेहतर है, खास करके बुल्स के लिए। तो फॉर बुल्स आई वुड सजेस्ट कि 17,000 का लेवल अगर मार्केट इसके आसपास खुलता है और फिर अगेन सेम पैटर्न जनरेट करे, कुछ इस तरह का एक कैंडल बना ले 15 मिनट पर, then it will be the safer place to buy and run with this stop loss और ये लो जो भी हो, पर कोई भी stop loss I can write no SL can be bigger than 16,940। ये आप एक थ्रेशोल्ड मान करके चलिए, क्योंकि इसके नीचे का मतलब है कि जो भी पैटर्न मार्केट में जनरेट हो रहे हैं वो वायलेट हो रहा है, दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ बुल्स। तो इन शॉर्ट मुझे लगता है कि ये जो वेव का एक्सटेंशन है दैट इज कॉल्ड ए वेव, 17,200 अगर एग्जैक्ट नहीं तो उसके आसपास तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है, और आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है तो व्हाई शॉर्ट कवरिंग कैन नॉट ब्रिंग दिस। तो ये पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट कवरिंग के थ्रू हम लोगों को ये मिल जाए। अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स। सो लेट्स सी व्हाट बैंक निफ्टी इज सेइंग। सेम पैटर्न बना हुआ है, पर बैंक निफ्टी में जो बाई के रेंज हैं, अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ 5 मिनट की ही कैंडल से, और आप अगर यहाँ पर फिर से देखोगे तो आपको वही पुरानी चीज दिखेगी, दैट इज जो मैंने निफ्टी पे ऑलमोस्ट दिखाया, कुछ इस तरह के पैटर्न्स हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये कुछ ज्यादा विजिबल रहा है बैंक निफ्टी के केस में। ये इंक्लाइंडेड हेड शोल्डर पैटर्न है और जो इंडिकेट कर रहा है कोई इफ एंड बट की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 35,600 से लेकर के 35,700 का लेवल भी रीचेबल है, और हैव अ लुक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज 700 पॉइंट। और ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि मार्केट आज शायद शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये जो ट्रेडिंग हुई थी कल बिल्कुल लास्ट 50 मिनट्स में हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के मौके नहीं होते हैं, बट एक बार अगर मैं फिर से आपको इस बढ़ने के पैटर्न को दिखाऊं तो देखिए ये ऐसा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब भी मार्केट
इस तरह से बढ़ने की कोशिश करता है, यस ये जो लो बना हुआ है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी वो लेवल लगभग 34,950 का है, और जहां से मार्केट शूट अप हुआ था। तो शॉर्ट कवरिंग होते होते मार्केट इसको डायरेक्टली तो अचीव नहीं कर सकता, सभी को मालूम है। तो क्या क्या लेवल मार्केट अचीव कर सकता है? तो पहला जो पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर कि मुझे लगता है कि वी शुड एबल टू बाय इज 35,000। अभी देखिए ये आपको एडजस्टेड क्लोज दिखा रहा है, 35,150 के ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो पहला टारगेट हो जाएगा 35,300। इसके बाद भी अगर ये सस्टेन करेगा तो 35,500। इसके बाद भी अगर ये सस्टेन करता है तो 35,600, 700, कोई सा भी लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इन शॉर्ट शायद दिन शॉर्टिंग का नहीं है, और वैसे भी मैं डेरिवेटिव एक्सपायरी के दिन बहुत ज्यादा ट्रेड प्रेफर नहीं करता हूं, पर अगर शॉर्ट कवरिंग रैली होगी तो शानदार रैली होनी चाहिए मार्केट में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड हैप्पी ट्रेडिंग।